गोजरा के करीब मोटरवे M4 पर कार में लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या पेश आया है। इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान ने टोबा टेक्सिंग की लड़की को बुटीक पर नौकरी का झांसा देकर गोजरा बुलाया, मोटरवे पर कार में ज़्यादती का निशाना बनाया और लड़की को फैसलाबाद इंटरचेंज पर फेंक कर फरार हो गए। 18 साल की मुतासरा लड़की का मेडिकल करा लिया गया है, DNA कराया जा रहा है। FIR में मुतासरा लड़की की फूफी ने बताया कि उसकी भतीजी के मोबाइल फ़ोन पर मैसेज आया कि गोजरा में इंटरव्यू है। वहां पहुंचे तो मुल्जिमान ने लड़की को गाड़ी में बिठाया और मोटरवे पर ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। सरकारी अफसरान को ब्लैकमेल करने वाली लड़की गिरफ्तार और खबरदार, फेसबुक पर हिरासा करना महंगा पड़ सकता है। तफसीलात कुछ देर बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि लाहौर में सीनियर वकील के असिस्टेंट अकीला सुबहानी के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज से। अहमद, मुल्जिमान को कैसे गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल जी, ये परसों वाकया पेश आया था। सीनियर वकील हैं टैक्स बार के वकील सज्जाद कुरैशी, उनके साथ ये खातून असिस्टेंट थी अकीला सुबहानी। ये उनकी गाड़ी में ही बैठी हुई थी और नामालूम अफराद ने फायरिंग करके इनको कत्ल कर दिया था। अब इन्वेस्टिगेशन और CIA पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 2 मुल्जमान को कोटप्पर से गिरफ्तार किया है और दोनों मुल्जमान से इन कत्लों के बारे में, जो इस कत्ल के बारे में तफ्तीश की जा रही है और इन दोनों मुल्जमान को कुछ CCTV फुटेजेस मिली थी, उनकी मदद से गिरफ्तार किया है। और पुलिस का ये कहना है कि इस कत्ल की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है, क्योंकि ये जो कत्ल का जो वाकया था ये मंगल के रोज दिन दिहाड़े पेश आया था। और अभी भी नाज़रीन ये देख रहे होंगे कि जिस लड़की को कत्ल किया था, जिस कार में फायरिंग हुई थी, ये वो कार थी। इस कार की फ्रंट से फायरिंग की गई थी और ये खातून जो थी इस कार की लेफ्ट साइड पर बैठी हुई थी और मुल्जमान ने इनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया था और कत्ल करके यहाँ से फरार हो गए। मुल्जिमान, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद फराज हमें अपडेट करने के लिए। नैब की टीम स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार किए बगैर 15 घंटे बाद वापस चली गई। नैब टीम गुज़िश्ता रोज दोपहर 4 बजे कराची में आगा सिराज दुरानी के घर पहुंची थी। सिराज दुरानी के मुलाजमीन मुज़ाहमत करते रहे। मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली से। कमर, वापस जाते हुए नैब टीम का क्या कहना था, कुछ मौक़िफ़ दिया? देखिए जी, मौक़िफ़ तो नैब टीम की जानिब से कोई भी नहीं दिया गया। रात भर जियो न्यूज़ की टीम यहाँ मौजूद थी, नैब की टीम भी यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन रात भर जो है दोबारा छापे के लिए और घर की तलाशी के लिए कोई भी कोशिश नहीं की गई। इब्तदाई तौर पर उन नैब की टीम को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, लेकिन दोबारा कोशिश नहीं की। हालांकि नैब टीम के साथ जो है वो नैब थाने की पुलिस भी मौजूद थी, साथ साथ अतराफ़ में रेंजर्स की टीम मौजूद थी, लेकिन जो है दोबारा नैब की टीम की जानिब से आगा सिराज दुरानी के घर में ना ही दाखिल होने की कोशिश की गई, ना ही जो है वो जो है ना दोबारा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। रात भर यहाँ पर जो है वो नैब की टीमें मौजूद थीं आगा सिराज दुरानी के घर के दोनों दरवाज़ों पर, और सुबह सवेरे 7 बजे खड़े खड़े जिस तरह नैब की टीमें खाली हाथ आई थी, उसी तरह खाली हाथ यहाँ से वापस चली गई। आगा सिराज दुरानी के जो कारकुनान हैं वो अभी भी जो है वो उनके घर के बाहर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया खबर हमें आगाह करने के लिए। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कहा है उनके इस्तीफ़ा देने की खबरों में कोई सदाकत नहीं, ऐसा प्रोपेगेंडा करने में चंद अफराद मुलव्विस हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया कि वो पार्टी सदर हैं। ये भी कहा कि 11 अक्टूबर को BAP के जनरल सेक्रेटरी के खत की कानूनी हैसियत नहीं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी का इख्तियार नहीं कि सदर की मौजूदगी में कायम मुकाम सदर मुंतखब करें। तर्जुमान बलूचिस्तान अवामी पार्टी का कहना है कि जाम कमाल पार्टी मामलात पर बयानबाजियों से गुरेज करें, बहुत जल्द उनका इस्तीफा आ जाएगा। पार्टी जाम कमाल के बाद भी मुत्तहिद है। IMF की तरफ से जल्द छठी किस्त मिलने की उम्मीद है। वजीर खजाना शौकत तरीन की वाशिंगटन में अमरीकी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बिजली की कीमतें फौरन नहीं बढ़ाई जानी, बाज कंपनियों की निजकारी करना होगी। IMF से इस पर बात हुई है। इमरान खान ने इख्तिदार में आकर पाकिस्तान की डूबती मईशत को बचाया, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में इनकलाबी इक़दाम किए। पाकिस्तान की मईशत 5% से ज़्यादा रफ्तार से तरक्की करेगी। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगानिस्तान के लिए इमदाद जारी करनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक की टीम के साथ भी मुलाकात हुई। आलमी बैंक ने पाकिस्तान पर वाज़ेह किया कि मुआशी अहदाफ के हुसूल के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद जारी रखा जाए।
पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 28 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1016 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 47,934 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह अगर एक दिन का जायजा देखा जाए तो 2% से ज़ायद रही। 2195 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इस्लामाबाद में डेंगू के वार में तेजी आती जा रही है। 24 घंटों में मजीद 125 मरीज सामने आए हैं। मजीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर। इस्लामाबाद में डेंगू जो है शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 125 अफराद डेंगू की वजह से बीमार हुए हैं और इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर जो है डेंगू का शिकार अफराद की तादाद 1528 पहुँच चुकी है। और गुज़िश्ता 24 घंटों में जो है इस्लामाबाद में इस साल जो रवां साल डेंगू आया है उसमें सबसे ज़्यादा ये केस रिपोर्ट हुए हैं। और ये देखा गया है कि इस्लामाबाद में जूं जूं टम्परेचर नीचे आ रहा है और नमी बढ़ती जा रही है, डेंगू के केसेस में भी इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद के जो रूरल एरिया हैं वहाँ पर एहतियात निस्बतन कम की जा रही है, लेकिन लोगों का भी शिकवा है कि जिस तरह डेंगू का स्प्रे किया जाना चाहिए उस तरह नहीं किया जा रहा। और यही देखा गया कि इस्लामाबाद के जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ डेंगू के केस ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि मरीम नवाज जादू टोने की बातें कर रही हैं, तो ये भी बता दें कि कौन से जन्नात ने पैसे बैरून मुल्क मुंतकिल किए हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि अगर कोई मज़ारों पर जाता है या औलिया कराम से अक़ीदत रखता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मरियम सफ़दर उस पर एतराज़ शुरू कर दें। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुल्क के वज़ीर आज़म के फ़ैसले ज़ाती मामला नहीं, इतने अहम फ़ैसलों के पीछे कोई मेरिट और मंतक ना हो तो उन पर तनकीद जायज़ है। ये सिर्फ मरियम सफ़दर का मसला नहीं है, ये इनकी जमात की लीडरशिप की जहनीत है और वो ज़हनी गलादत है जो कि बाहर आ जाती है। अगर कोई पाकिस्तान का कोई भी शख्स जो है उसका अगर वो किसी दरबार पे जाता है, औलिया इकराम का एहतराम करता है, उनसे अकीदत का इजहार करता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मरियम सफ़दर को नागवार गुजरना शुरू हो जाए। ये नवाज शरीफ किस जंतर मंतर के तहत सियासत में आ गए थे? मुझे तो उनके मेरिट के ऊपर भी एतराज़ है। मुल्क का जो वज़ीर आज़म है उसके बतौर वज़ीर आज़म जो फ़ैसले हैं वो कैसे उसके ज़ाती फ़ैसले हो गए? उन फैसलों के पीछे एक रैशनल होना चाहिए, उन फैसलों के पीछे जो है वो एक मेरिट होना चाहिए। और जब वज़ीर आज़म के फ़ैसलों के पीछे कोई रैशनल ना हो, कोई मेरिट ना हो, तो फिर लोग क्यास करते हैं। तो पंजाब का बेड़ा गर्क किया गया है, उनको ये जानते तक नहीं थे और फिर वो किस तरह से जो है वो इनकी जो है वो सिलेक्शन का बायस बने। वही हाल जो है अब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो उनको मुकर्रर किया जिन्हें ये 10 दिन पहले जो है उनका नाम तक ये नहीं जानते थे। पाकपतन से खबर शामिल करते हैं, जहां साहिवाल रोड पर शुगर मिल्स के करीब ऑयल टैंकर उलट गया जिससे डीजल की बड़ी मिकदार सड़क पर बह गई। सड़क पर ट्रैफिक की रवानी रोक दी गई है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ऑयल टैंकर में 5000 लीटर डीजल मौजूद है। गुज़िश्ता रात ये वाक़या पेश आया था। पाकपतन में साहिवाल रोड पर शुगर मिल्स के करीब ऑयल टैंकर उलट गया। FIA साइबर क्राइम ने लाहौर में कार्रवाई करके मुख्तलिफ इदारों के आला अफसरान को ब्लैकमेल करने वाली एक लड़की को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात जानते हैं अदनान मलिक से उनकी इस रिपोर्ट में। FIA साइबर क्राइम विंग के मुताबिक पंजाब और वफाकी इदारों के मुख्तलिफ अफसरान ने हिना महमूद नामी लड़की के खिलाफ ब्लैकमेल करने की दरख्वास्तें दी थी। FIA साइबर क्राइम विंग के मुताबिक जब मुलजमा को नवाब टाउन लाहौर से गिरफ्तार किया गया तो उसके मोबाइल से सरकारी और गैर सरकारी इदारों के अफसरान की दर्जनों नाजेबा वीडियोज और तस्वीर बरामद हुई। मुलजमा के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुलजमा हिना महमूद के बारे में बताया गया है कि वो सोशल मीडिया पर काम करती है और चीचा वतनी जिला साहिवाल की रिहायशी है। मुलजमा के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIA मुलजमा को अदालत में पेश करेगी। अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। नॉर्वे में तीर कमान से लैस एक शख्स ने हमला करके 5 अफराद को हलाक और 2 को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमलावर एक ही शख्स था जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वाक़े के मुहरकात का फौरी तौर पर इल्म नहीं हो सका। वाक़े में दहशतगर्दी के अंसर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमलावर ने इलाके के मुतादिद मकामात पर शहरियों को निशाना बनाया। ये वाक़या नॉर्वे के जनूब मशरकी कस्बे कॉन्ग्सबर्ग में पेश आया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की हालत से मुताल्लिक कुछ अभी तक नहीं बताया गया है।